खत्म हो गया था मैम, आज भेज देती हूँ। कल तक का ही टाइम है, कल तक मतलब डिसाइड करना है ना, थोड़ा उसको क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग करने के लिए ओपनिंग करोगे तभी तो। कौन कौन रुकेगा क्लास में आज? सोनाली तो रुकेंगी, अंजलि भी रुकेंगी और श्रुतिका आप भी रुकेंगी, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। ओके, प्रोजेक्ट रिलेटेड बात करनी है, और भी कोई अगर है तो वो रुक सकता है, बट और किसी का तो मुझे कोई इन्वॉल्वमेंट दिख नहीं रहा है फिलहाल के लिए। मैम किसके रिलेटेड है प्रोजेक्ट? वो आपके लिए नहीं है उज्जवल, बोलना गर्ल्स के लिए है। जीएलपी चलता है हमारा, गर्ल्स लीडरशिप यस प्रोग्राम के। यस। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। कुछ साल में मतलब अगले साल तक गाइस हम चलिए स्क्रीन शेयर करती हूँ। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में भी पता है बच्चों क्वेश्चंस ही नहीं मिल रहा। चलो आज तो 3 तारीख बीत गया, कल 4 बीत जाएगा, फिर 5 बीत जाएगा, और हमारे क्लासेस बस कुछ दिन और के बचेंगे। नेक्स्ट वीक से क्या चैप्टर पढ़ना चाहोगे आप लोग? कोई कुछ भी नहीं बोल रहा भाई। अब मान लो पॉलिनोमियल खत्म हो गया है, तो आगे क्या पढ़ेंगे? मैम मीन और मोड वाला। मीन और मोड वाला? ये कौन सा चैप्टर है? आपको पढ़ाया है क्या मैंने मीन मोड वाला? मैम ये नो 14 से चैप्टर है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी पढ़ोगे? वाह वाह। कौन सा चैप्टर है भाई? मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स है क्या? यस मैम। चलिए ठीक है भाई, एनसीईआरटी तो पढ़ाने के मूड में हम लोग नहीं है, मगर अब आप कह ही रहे हो तो चलो वो भी पढ़ लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर वो चैप्टर से मैं रूबरू नहीं हूँ उतनी। मैम मैं आरुषि हूँ, क्या मुझे भी रुकना है? हाँ आरुषि, आपको तो रुकना और जरूरी है। अरे मैं तो भूल ही गई थी। आप भी रुक जाना, सही याद दिलाया आपने। कल ही तो आपसे बात हुई थी ना मेरी। यस मैम। रुक जाना, बिल्कुल रुक जाना। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ मेरा क्या? नो मैम। नो मैम। ओके, अभी होना तो चाहिए। रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? हाँ रिकॉर्डिंग तो ऑन है। इसको क्या होगा स्क्रीन? मैम हो रहा है शो। हो रहा है अभी? चलो ठीक मैम। यस है, गुड। हम लोग क्या क्या क्वेश्चन कर लेते हैं ना, याद ही नहीं रहता। इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग कि कुछ याद रहता ही नहीं है कि कौन सा कर चुके कौन सा नहीं करे। फैक्टराइज वगैरह भी कर लिए है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस। अब क्या पढ़ें बच्चों? कुछ मिल ही नहीं रहा है आपको, मैं क्या पढ़ाऊं? पॉलिनोमियल्स में समझ ही नहीं आ रहा।
क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है। हम लोग इतना कर चुके ना, क्वेश्चन ही खत्म हो गए, बताओ। और जो है भी, अगर मान लो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं भी, तो सारे इजी इजी वाले हैं। फिर यही आपके बाएं हाथ का खेल। एनीवेज चलिए, अब इजी हो चाहे जैसा भी हो, अब उसी को करते हैं सब। चैप्टर नेम है पॉलिनोमियल्स, और टॉपिक तो चलो देखा जाएगा, हम तो वैसे भी सारा टॉपिक मिक्स ही कर रहे हैं। डेट क्या है भाई? डेट है आपका 3 फरवरी। पॉलिनोमियल्स का 3rd लेक्चर है या 4th, ऐसे ही कुछ है लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रही हूँ। फैक्टराइज 125 एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। फैक्टराइज करिए। आई नो बहुत इजी है, मगर अभी ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, सब बहुत इजी इजी वाले ही मिल रहा है, तो वही करते हैं। चलिए, ये क्यूब है तो इतना समझ लीजिए बच्चों की 125 भी पक्का किसी का क्यूब होगा, 64 भी पक्का से किसी का क्यूब होगा। तो अगर क्यूब में करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देन आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना है। नहीं याद है तो मैं याद दिला देती हूँ। ये होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। देखिए मैंने आपके लिए ये भी कर दिया। हो गया, सॉल्व हो गया। ये 1 ही मिनट का क्वेश्चन था बस। चलिए मैं ही करती हूँ। ये जो आपका 125 है ना, वो क्या है? 5x का क्यूब है माइनस 64 4y का क्यूब है, विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? फॉर्मूला ही तो लगाना है। 5x माइनस 4y हो जाएगा पहले तो, फिर कितना होगा? 25 एक्स स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 16y का स्क्वायर। यही हुआ आंसर। यस मैम। चलो ये तो आंसर आ गया। फिर दिमाग में आता है कि अरे इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं क्या? और सॉल्व होगा क्या बच्चों?
हम लोग देखो ऐसे तो फैक्टराइज करते हैं तो दो वैल्यू अपने को निकालना होता है ना, x इक्वल्स टू दिस और दिस। तो यहाँ पे आपको लगता है और फैक्टराइज मतलब हम लोग करके और वैल्यूज निकाल सकते हैं? अरे नहीं निकलेगा भाई, x और y दो है ना वेरिएबल्स, तो नहीं निकलेगा। हाँ चलो, अभी मेरा पेन टैब ही गिर गया होता। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये भी शायद आपको आता होगा। p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√/2x प्लस 1। ये आपको एक पॉलिनोमियल का इक्वेशन दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p 2√/2। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करना, p 2√/2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हो गया? क्या आया? Yes. आंसर आंसर बताइए। मैम p 5। 2√/2 कितना आया? 5? 5। 1. 5 नहीं आएगा। 1 आया. मैम मैम 1. 1 माइनस का 1। 1 माइनस का नहीं आएगा। मैम 1 आया। ठीक है ठीक है, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2 प्लस में 1 ना, ऐसे ही किया आप लोगों ने भी। Yes, ma'am. यस मैम। मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इफ x प्लस 4 is a factor of the polynomial कितना है आपका? एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब दे दे, एक्स स्क्वायर ही देते हैं, प्लस 3x प्लस m। ये है आपका पॉलिनोमियल, इसको आप वैल्यू ऑफ m निकालिए यहां से। जैसे फैक्टराइज करते हैं ना वैसे कर दोगे तो अच्छे से आ जाएगा।
मैम आ गया। बताइए कितना आया। -4। मैम -4। ओके, तो मतलब -4 लोगों का आ रहा है, ठीक है। मैम मेरा तो एक्स आया। है -4 मैम। देखिए, x + 4 = 0 रखेंगे तो यहाँ से x निकलेगा -4, तो p ऑफ -4 मैं पुट कर रही हूँ। x की जगह पे -4 रखेंगे, -4 का स्क्वायर +3 × -4 + m = 0, तो ये कितना हो जाएगा 16 - 12 + m = 0। तो m = 16 - 12 4 होता है, लेकिन 4 इधर जाएगा तो -4 की वैल्यू आ जाएगी। समझे? अब ऐसे आएगा। यस मैम। चलो, आई थिंक कि सबका हो गया। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन आपको दिया हुआ है x³ + x² + x + 1 is divided by x - 12 by using रिमाइंडर थ्योरम। क्वेश्चन ने आपको बोल दिया अगर कि तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम यूज करके ही इसको निकालना है, तो आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करके ही निकालोगे। अब रिमाइंडर थ्योरम लगाइए और आंसर बताइए। रिमाइंडर थ्योरम सबको पता है क्या होता है? नो मैम। यस मैम। अच्छा, Yes. क्या होता है वैसे रिमाइंडर थ्योरम? जिन्होंने यस बोला वो बताए रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। उज्जवल, आपने स्कूल्स में तो पढ़ा ही होगा रिमाइंडर थ्योरम, कि वहां भी नहीं मैम नहीं पढ़ा? पढ़ाया है। हाँ, मैम नहीं पढ़ाया हमें रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, कोई बात नहीं, बताते हैं क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। बच्चों, आप लोग तो पढ़े हो, मैंने ही पढ़ाया है। हम्म, मैम इसमें होता है कि मैम जैसे कि कोई पोलिनोमियल जैसे कि p(x) होता है, मैम उसको कोई दूसरे बाइनोमियल से डिवाइड करता है, और जो मैम उसका जो रिमाइंडर एंड में आता है मैम वो फिर मैम p(x) का निकलता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाऊं तो कैसे होगा? आप बोलना चाहते हो x³ + x² + x + 1 अपॉन में x - 12, ऐसे होगा सोनाली? यस मैम। तो फिर इसको मैं p(x) कितना निकालूंगी, इसका कैसे निकालूंगी? लॉन्ग मैम डिविजन। अपॉन में नहीं आएगा। अपॉन में नहीं आएगा तो कैसे आएगा फिर? मैम अपॉन में ही आएगा ये बोला। अपॉन में ही आएगा, तो इसको इससे डिवाइड कैसे करूंगी मैं? लॉन्ग मैम डिविजन। लॉन्ग डिवीजन में। यस मैम। लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे तो हमें p(x) मिलेगा। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे, और फिर वैल्यू निकालेंगे ना। क्या होता है बेसिकली कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करना पता है कि आप क्या करते हो। ये एक आपको नंबर दिया है, पॉलिनोमियल को आप बाइनोमियल से अगर डिवाइड कर रहे हो, x³ + x² + x + 1 x - 12, आप इसको पूरा डिवीजन मेथड परफॉर्म करो, कुछ आपको रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है।
उसी रिमाइंडर को आप p ऑफ x की जगह पर अगर रखोगे, सपोज आपको रिमाइंडर मिला 1/3, तो आप p ऑफ 1/3 रख के पूरे इक्वेशन में 1/3 रखोगे। अगर आपको 1/2 मिलेगा तो 1/2 रखोगे। वही होता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर लेकर आके x की जगह पे पुट करने को बोलते हैं। उसके लिए आपको जरूरी है कि डिवाइड आना चाहिए, डिवीजन मेथड। सब लोग सॉल्व करिए, मैं वेट कर रही हूँ, वेट। हो गया? किसी का भी आंसर आया? थोड़ी सारा। आपको बेसिकली मिलना चाहिए p ऑफ 1/2। ये आपका क्या है? रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर जब मिलेगा डिवीजन मेथड परफॉर्म करके, तो 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग बहुत बार परफॉर्म कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हो, तो अब तो आपको एक्सपर्ट होना है उसमें। विच इज इक्वल्स टू, ये होगा 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8/8 इक्वल्स टू 15/8। किसी को ये आंसर मिला कि खाली मुझे ही मिला है? मिला है क्या बच्चों? क्या आप लोग क्या बोल रहे हो? बोलो, मैं सुन रही हूँ बट आप कुछ बोल ही नहीं रहे। मतलब यहाँ तक पहुंचे? मेरे को माइनस में मिला। माइनस में नहीं मिलना चाहिए, 1/2 ही रिमाइंडर आना है आपको। मैम इसको स्टार्टिंग से करवाओगे दोबारा एक बार? उज्जवल, आपको डिवीजन मेथड भी नहीं आ रहा है करने?
मैं करवाऊंगी, बट मैं Yes. पूछ रही हूँ आपने लॉन्ग डिवीजन आता है आपको कि नहीं आता है? मैम आता है पर मैम ये हो नहीं रहा है। अच्छा ऐसा है क्या, नहीं हो रहा है ये? चलिए ठीक है बस भाई, इसका लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किया जाए थोड़ा। क्या मेरे क्लास में किसी भी बच्चे का आया है P of 1/2 या नहीं आया किसी का भी? मैम नहीं आ रहा है। ठीक है चलिए परेशान मत होइए, देखते हैं क्या पता क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे तो 1/2 आना चाहिए इसका। x - 12 है ना? चलिए x³ + x² + x + 1, x³ + x² + x + 1 और x - 12 है। अब हम यहाँ पे x³ है और x है, तो यहाँ पे कितना x रखेंगे तो x³ आ जाएगा, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैम x स्क्वायर से x³ आ जाएगा। चलो ठीक है, फिर क्या करेंगे? अब 12 है मतलब 12x² प्लस या माइनस क्या लिखूं मैं? माइनस इंटू प्लस तो माइनस ही होता है, तो माइनस ही लिखना चाहिए ना? इसमें सारे लोग बोलिए भाई यहाँ पे साइन कैसे लिखेंगे? इसका तो पॉजिटिव 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 था, इसका क्या है माइनस मैम साइन चेंज होंगे इसके। होंगे, बट साइन चेंज होने से पहले भी तो कोई साइन लिखोगे तभी तो चेंज करोगे ना उसको। तो वो कौन सा साइन है जो आप लिखोगे? माइनस लिखोगे या प्लस लिखोगे? माइनस। यस। ठीक है, अब जाके चेंज करोगे तो ये माइनस होगा तो कैंसिल होगा, फिर ये प्लस होगा तो कितना होगा? 13x²। जहां तक मुझे पता है तो इतना ही होना चाहिए, है कि नहीं? ये अब एक x है तो ये 13x² करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूं बच्चों? एक्स प्लस 13x सही है? इसमें यस मैम। मैं समझी अब कहाँ गड़बड़ हुआ है आप लोगों का। ये तो आपने चलो कर भी दिया, अब जब 13 × 12 करना होगा तो दिक्कत आई होगी आपको। 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, फिर 1 × 3 = 3, 1 × 1 = 1, 3 + 2 = 5, 156। तो कुछ तो गड़बड़ घोटाला लग रहा है ना? मैम 156 है। यहाँ तक कर दिया मैम मैंने। हाँ जी, मैम यहाँ तक कर दिया है मैंने। अच्छा यहाँ तक आपने कर दिया, रुकिए मैं भी कर रही हूँ आपके साथ साथ। -156x, तो देन ये भी प्लस होगा, ये कैंसल होगा, तो 157x + 1 बचेगा अपने पास। अब यहाँ पे क्या करोगे? प्लस 157 करोगे तब जाके 157x हो जाएगा। 12 और 157 को क्या करोगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो कुछ नंबर मिलेगा आपको, सपोज कुछ भी मिल रहा है। सपोज मैंने एक नंबर अपने मन से लिखा, ठीक है, 10362, सपोज ये मिला मुझे। अब उसमें तो ऐड ही करोगे ना, +1 ही करोगे, सारे बच्चे एग्री करते हैं भाई, करते इसमें हो सारे बच्चे? मैम तो हमें फिर से कोई बड़ा नंबर मिलेगा, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन, मैम 1884। हाँ 1884 मिला इसको मल्टीप्लाई करके। ओके, थोड़ा जोर से बोलो ना अगर कुछ बोलते हो तो, वरना मैं नहीं समझ पाऊंगी। 1844 समथिंग कुछ भी मिला, सपोज कोई बड़ा नंबर मिला,
तो ये नंबर तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आप इसको ले जा करके p ऑफ x में पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है, या तो क्वेश्चन में कोई डिफॉल्ट है, फॉल्ट है, मतलब नॉट डिफॉल्ट, फॉल्ट है, तभी आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अगर क्वेश्चन सही होता तो हमें मिल जाता आंसर एंड 1/2 आता। तो लॉन्ग डिवीजन से परफॉर्म करने से मेथड गलत हो रहा है। एनी अदर कोई और मेथड है इसको परफॉर्म करने का? रिमाइंडर थ्योरम में कोई और मेथड है इसको हम लोग जो परफॉर्म कर सके? अगर नहीं है ना, तो मतलब हमें यही मान के चलना पड़ेगा कि कोई इशू नहीं है, इतना कोई सोचने वाली बात भी नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है, कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे, तभी कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है इसे। मेरे को लग रहा है अगर x -1 होगा तो हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. अगर x -1 होगा तो सॉल्व कर पाएंगे, 2 नहीं होना चाहिए। चलो x -1 लेकर के देखते हैं, क्या पता क्वेश्चन ही कुछ गलत लिख दिया होगा या क्वेश्चन गलत दिया होगा। x -1 लेके थोड़ा ट्राई करते हैं, शायद हमें मिल जाए। 12 से तो नहीं हो रहा भाई ये, इसको मीटते हैं और x -1 लेते हैं। चलो एक्स क्यूब, अच्छा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा ना, माइनस इंटू प्लस, फिर ऊपर भी क्या जाएगा, माइनस जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, माइनस जाएगा कि प्लस जाएगा, आप ही बताइए, अब तो इजी हो गया। माइनस माइनस जाएगा, मैम। ओके ठीक है। एक और बात मैं आपको बताऊं, हम लोग क्यों लॉन्ग डिवीजन के मेथड के पीछे पड़े हुए हैं? क्या हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इसको सॉल्व करने का? अगर आप x -1 अगर आप x -1 लेके भी करोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा आंसर, बहुत मुश्किल हो जाएगा मिलना। इसका मतलब कि क्वेश्चन क्या है हमारा, सी x -1/2 है, समझ रहे हो, x -1/2 है, ये है हमारा रियल क्वेश्चन। तब आप कैसे करोगे, x -1/2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 1/2 करोगे, तब जाके आप पुट करोगे तो आंसर मिलेगा। ये ना x -12 था ना x -1, x -1/2 है क्वेश्चन। कभी कभी कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, तो बस वही प्रिंटिंग मिस्टेक था यहाँ पे जिसने हमें परेशान कर दिया। तो फाइनल कंक्लूजन इज x -1/2 है। तो जब भी आपको रिमाइंडर थ्योरम बोला जाए, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे भी आसान तरीका क्या है कि जो आपको q ऑफ x दिया होता है ना, एक q ऑफ x और एक p ऑफ x, q ऑफ x इक्वल्स टू 0 कर दो और वहां से x की वैल्यू निकाल दो, उसी x को आप पुट कर दो p ऑफ x में, बस आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे? यस मैम। उज्जवल आप भी ध्यान दीजिए, देखिए अभी कितना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला एक क्वेश्चन से, कि रिमाइंडर मेथड जब भी बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है, तो आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने के लिए पहले मत जाइए, आप पहले q ऑफ x इक्वल्स टू 0 रखिए, जो सेकेंड वाला है, x वहां से निकल जाएगा, आपको उसी x को आपको p ऑफ x में पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा, बस इतना ही करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो गया है, अब हम आगे चल सकते हैं। यस मैम।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आप लोग को वो पहचानने आता है बच्चों की कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, ये सब डिग्री से पहचान लेते हो? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, तब वो क्वेश्चन नहीं करेंगे फिर। और क्या करवाएं हम आपको? पूरा पॉलिनोमियल्स तो यही है, फैक्टराइज करो, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो। चलिए देखते हैं वही क्वेश्चन, और क्या। लास्ट टाइम आपने लॉन्ग वाला क्वेश्चन कर लिया था ना, प्रूव दैट वाला, सारा तो कर ही चुके हो। कोई क्वेश्चन बताइए बच्चों जो आप करना चाहो तो मैं दे दूंगी। मैम डिवाइड के ही करवाओ, रिमाइंडर थ्योरम के। रिमाइंडर थ्योरम तो वही हो जाएगा कि आपको कुछ और दिया है और उसी को बस करते जाओ। चलो ठीक है, बोल रहे हो तो चलो रिमाइंडर थ्योरम के ही क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, वो भी सही रहेगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, हम ना पॉलिनोमियल्स का ये पहली बार रिवीजन नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं बहुत बार। तो यही रीजन है कि मुझे क्वेश्चंस में डिफिकल्टी हो रही है कि मैं क्या दूं आपको सॉल्व करने को। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x to the power 6 minus 5x to the power 4 plus 3x to the power 2 plus 10 is divided by x minus 2। चलिए बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। यूजिंग, देखो क्या कह रहा है ये हमसे p ऑफ x निकालने नहीं बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x to the power 6 minus 5x to the power 4 plus 3x to the power 2 plus 10 is divided by x minus 2। तो इसको p of x ले लो, इसको आप q of x ले लो और थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, जैसा मैंने आपको बताया था रिमाइंडर वाला, कि क्या मिलता है आपको। आप करिए फिर मुझे बताइए, फिर मैं करती हूँ ना। मैं भी आपको दोनों तरीके से बता दूंगी, एक मैं आपको यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन भी परफॉर्म करके बता दूंगी कि रिमाइंडर क्या आया, और एक जैसा मैंने बताया था वो भी बता दूंगी, दोनों। ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, हो सकता है नंबर इधर उधर हो, एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन है लेकिन ये।
मैम रिमाइंडर 6 आया। मैम 6 आया। गुड, 6 तो आया, बट 6 कैसे आया? आपने क्या किया कि 6 आया? मैम वैसे ही x-2 इक्वल टू 0 करके किया। ओके, वेरी गुड। चलिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x मिला आपको 2। तो p ऑफ x में आपने जब p ऑफ 2 पुट किया, 2 टू द पावर 6 माइनस 5 2 टू द पावर 4 प्लस 3 2 टू द पावर 2 प्लस 10, ऐसे ही किया ना बच्चों? यस मैम। 2 टू द पावर 6 64 माइनस 2 टू द पावर 4 इंटू 5, ये 80 प्लस 12 प्लस 10, तो ये कितना होगा? 86 माइनस 80 इक्वल्स टू 6। सारे बच्चे ध्यान दें, जब आपने इस तरीके से किया q ऑफ x विच इज q माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x आपको मिला 2, उठा के आपने पुट किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, तो वहां पे भी रिमाइंडर चेक कर लेते हैं भाई कि सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी अपना डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, x टू दी पावर कितना था भाई, हेल्प कर दो बच्चों, x टू दी पावर 10 प्लस x टू दी पावर 5 था क्या, माइनस 5x4 था। ओके, माइनस 5x टू दी पावर 4 था प्लस x क्यूब, अरे क्वेश्चन ही भूल गई मैं, क्या लिख रही हूँ, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10 था। ओके, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10 था ना, यही था अपने पास। और यहाँ पे क्या था, x माइनस 2, तो 2 है और 6 चाहिए आपको, तो पहले किससे करोगे, सॉरी x है और 6 चाहिए, तो x टू दी पावर 5 x टू दी पावर 6 आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। इधर क्या आएगा, माइनस यस मैम। 2x टू दी पावर 5 आ जाएगा। तो 2x टू दी पावर 5 वाला तो हमारे पास है ही नहीं ना, वो वाला जो प्लेस है वो तो खाली है, तो मतलब ये वाला चीज नहीं आएगा, क्योंकि x टू दी पावर 5 वाला तो गायब है। अब इसके बाद x टू दी पावर 4 आ रहा है हमारे पास डायरेक्ट, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज हमें ऐड करनी पड़ेगी, वो क्या है, x टू दी पावर 6 प्लस 0x टू दी पावर 5 माइनस 5x टू दी पावर 4। तो इससे क्या होगा कि मैं माइनस 2x टू दी पावर 5 को लिख पाऊंगी और इसको कैंसिल कर दूंगी, इसको ऐसे ही उतारूंगी, 2x टू दी पावर 5 माइनस 5x टू दी पावर 4। तो यहाँ पे कितना होगा मेरे पास, प्लस में x टू दी पावर 4 के लिए, x टू दी पावर 4 तो होगा ही, तभी तो होगा ना। यस मैम। अच्छा, मैं समझ रही हूँ, बच्चे लॉन्ग डिवीजन में थोड़ा सा घबरा रहे, बोल रहे कि पता नहीं है मैम क्या क्या कर रही है। चलो मैं इसको पूरा सॉल्व करती हूँ। ये कितना होगा, x टू दी पावर 4, साथ में 2 लगेगा, तब जाके यहाँ पे आप 2x टू दी पावर 5 उतारोगे, माइनस में इसको कैंसिल करोगे, फिर माइनस में 4x टू दी पावर 4 करोगे, ठीक है, x टू दी पावर 4 है, देन यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस x टू दी पावर 4, फिर x टू दी पावर 3 का हमारे पास गायब है, तो सीधे क्या है, x टू दी पावर 2 है, 4 है उसके बाद 2 है, तो आप क्या करोगे, माइनस x टू दी पावर 3 करोगे, तभी तो 4 आएगा। तो यहाँ पे भी माइनस x टू दी पावर 4, इसको कैंसिल करोगे और प्लस में 3x स्क्वायर उतारोगे, प्लस में यहाँ कितना उतारोगे आप, 2x क्यूब, देख लो, प्लस में 3x स्क्वायर उतारोगे और प्लस में 2x क्यूब, यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं है तो क्या रहेगा मेरे पास, प्लस 0x क्यूब, क्योंकि x क्यूब वाला टर्म क्वेश्चन में नहीं है मगर आंसर में आ रहा है। ये लॉन्ग डिवीजन थोड़ा स्पेशल केस है, देख लेना। फिर क्या करोगे, माइनस 2x टू दी पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है,
फिर यहाँ पे क्या करोगे, -2x² करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा -2x³। तो ये प्लस होके कैंसिल करोगे इसको, फिर +4x²। अगेन यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, -x² बचेगा, प्लस में x की टर्म ही नहीं है तो +0x +10, तो यहाँ पे -x हो जाएगा। तो ये x² भी आपका कैंसल हो जाएगा और 0x में आएगा +2x और ये कितना हो जाएगा +10। यहाँ कर रही हूँ +2x +10, तो -x के बाद -2 तभी तो यहाँ पे -2x होगा आपका। तो इसका मतलब ये भी -2x होना चाहिए था पहले, प्लस में नहीं होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, माइनस में। देन फिर इसको कैंसिल करोगे इसको प्लस करके, यहाँ पे कितना आएगा आपका +4 आएगा, क्योंकि 2 2 4 होता है। तो फिर ये भी आपका क्या होगा, माइनस होगा, 10 - 4 6 होगा। सी रिमाइंडर तो मिल गया मुझे कि 6 है मेरा। ये मैंने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म किया तो मुझे रिमाइंडर मिला 6। प्रीवियस में चलती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया तो भी मुझे 6 मिल गया आंसर। तो ये मेथड ज्यादा इजी है ना बच्चों, ये वाला। यस मैम। यस यस मैम। सोनाली आप भी देख लीजिए कि हमेशा लॉन्ग डिवीजन नहीं परफॉर्म करना है, आप ये मेथड परफॉर्म करोगे रिमाइंडर थ्योरम में, और लॉन्ग डिवीजन तब परफॉर्म करोगे जब आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो। और ये मैम बहुत लास्ट में -2 कैसे हुआ? -2 ये वाला, यस मैम। सी मैम लास्ट में देखिए आपके पास x वाला टर्म तो था नहीं ना, x² के बाद तो x गायब है, सिर्फ 10 है कांस्टेंट। तो ये जो 2 हुआ है, आप यहाँ पे जो x आपने रखा था, तो 2 × x तो 2x ही होगा, और x × x तो x² हो गया, तो कैंसल हो गया। ये वाला x × में ये वाला x, तो x कैंसिल, x × 2 2x आया यहाँ पे, समझे? यस मैम। एक और बात ध्यान दे सारे के सारे बच्चे, ये क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने के लिए नहीं था, फिर भी मैंने परफॉर्म किया लॉन्ग डिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है कि थोड़ा स्पेशल केस का क्वेश्चन होता है, जहां पे आपको 6 के बाद पावर 5 नहीं दिया है, तो मैंने 0x⁵ लिया। तो जो नहीं दिया है कोई बात नहीं, फिर भी आप जब यहाँ पे इसको बाइनोमियल से जब करते हो या फिर लीनियर पॉलिनोमियल से जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो आपको सबका टर्म लिखना पड़ेगा किसका क्या आया, और जिसका पावर गायब है वहां पे आपको 0x⁵ सपोज करके चलना पड़ेगा, समझे? 4 के बाद 3 गायब था तो मैंने यहाँ पे 3 सपोज किया, तो इसीलिए डिफिकल्ट हो गया ये क्वेश्चन पूरा। ये लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो एक बात याद रखे सारे बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है तो लॉन्ग डिवीजन में ना जाए। हमने आज वो भी करके देख लिया, कितनी मुश्किलें आ रही है ना सबके लिए। हालांकि रिमाइंडर ma'am. तो आ ही जाएगा आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा सा देखते हैं एक और इसी टाइप का कर लेते हैं, जब यही टाइप हम लोग कर रहे हैं तो बेटर होगा। द पॉलिनोमियल (4x² - kx + 7) leaves a remainder of -2 when divided by x - 3. Find the value of k. ये हमसे k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्विंग टॉल्विंग? देखिए मैं इसको कराती हूँ ना। आपका p ऑफ x क्या है भाई, 4x² - kx + 7 है, ठीक है। और x - 3 जो है, यानी कि q ऑफ x = 0 ले लोगे तो यहाँ से आपको x = 3 मिल जाएगा। रिमाइंडर आपको कितना दिया है, r = -2 दे दिया है, ओके। तो आप पहले लोगे p ऑफ सपोज a ले लिया आपने, या फिर p ऑफ r ले लिया, क्योंकि आपने रिमाइंडर लिखा है।
तो P of R लेकर चलते हैं। इक्वल्स टू -2, P of 3 इक्वल्स टू -2 हो जाएगा आपका। ओके, ये -2 हो जाएगा। देन अब आप स्टार्ट करो 4x² यानी कि 3 का स्क्वायर 3 पुट करना है आपको, ना कि रिमाइंडर। आपको क्या पुट करना है? x की वैल्यू पुट करनी है। 3 का स्क्वायर -k3 + 7 इक्वल्स टू -2। समझे? हमेशा हम लोग 0 लेकर करते थे, यहाँ पे -2 लेकर करेंगे। तो ये आपको मिलेगा 3 3 = 9, 4 = 36 -3k + 7 इक्वल्स टू -2। तो ये कितना मिलेगा आपको? 43 -3k इक्वल्स टू -2 मिलेगा ना। देन नेक्स्ट में चलते हैं। 3k इक्वल्स टू 43 + 2, 3k इक्वल्स टू 45 मिल जाएगा। देयरफॉर k इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 45/3, 3 15 k की वैल्यू आपको 15 मिल गई। क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सारे लोग समझ गए ना? चलो ठीक है, बस इतना क्वेश्चंस रहने दें। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में भी, तो मैं क्वेश्चंस सोच रही हूँ यहीं तक रहने दो। ये वाला स्लाइड आपको चाहिए क्या, या फिर सबने नोटबुक में लिख लिया है? मैम भेज मैम दो। लिख ली। मैम भेज देना। मैम लिख लिया। अच्छा ठीक है, चलो कोई लिख लिया, कोई भेज देना। चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भेजने में, तो मैं इसको भेज ही देती हूँ, क्या करना है। एक्सपोर्ट कर दूं अभी। आपका क्लास 9th सारे नोट्स आपके यहाँ पे सेव्ड है भाई। किसी को अगर कभी किसी क्लास का चाहिए पीडीएफ तो मांग ले, यहाँ पे सब सेव है आपका। पॉलिनोमियल्स 3rd Feb। चलो, जिनको जिनको बोला है वो रुकेंगे, और बाकी लोग तो चलो बच्चों क्लास आप ड्रॉप कर सकते हो। फिर मिलते हैं ट्यूसडे को। बाय मैम, गुड नाइट बाय, मैम। गुड नाइट एवरीवन। बाय, Ma'am, good night. गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। एक्सपोर्ट सक्सेसफुल। चलिए।